Assalamualaikum everyone. On behalf of Dr. A.Q. Khan School System Banigala campus, I welcome you all to the online class of Social Studies for Pakistan for grade 5. I request all of you to please bring your books and open page number 85. In today's lecture, we are going to start our new chapter. The topic of this chapter is Sources of Information. जैसे कि आपको पता है कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि इंफॉर्मेशन या कोई भी न्यूज़ कैसे एक दूसरे तक पहुंचती थी, बाय द वर्ड ऑफ माउथ। यानी कि अगर आपने किसी को कोई मैसेज पहुंचाना होता था या कोई इंफॉर्मेशन या कोई न्यूज़ पहुंचानी होती थी तो आपका पास एक मैसेंजर होता था और वो मैसेंजर आपकी न्यूज़ लेकर समटाइम्स वन प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाता था और उसमें समटाइम्स महीने लग जाते थे, हफ्ते लग जाते थे और साल भी लग जाते थे, क्योंकि तब हमारे पास कोई और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं था। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था और सम टाइम इंफॉर्मेशन सही तरह पहुंच भी नहीं पाती थी। आहिस्ता आहिस्ता करके ज़माना चेंज होता गया, एडवांस होता गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना आ गया, टेलीविज़न आ गया, रेडियो आ गया और हमारी ज़िंदगी आसान होती गई और इस तरह से हमारा जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन आई है। आजकल हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स, बुक्स एंड इंटरनेट। Why are some sources of information known as mass media? कुछ sources of information को हम mass media क्यों कहते हैं? Sources of information that reach and influence a large number of people are known as mass media. कोई भी ऐसी information या कोई भी news जो कि लोगों तक पहुंचती है और उसके बाद वो लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, उनके अंदर कोई चेंज आता है उसकी वजह से, उसको mass media बोला जाता है। इसकी एग्जाम्पल्स हैं न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स, टेलीविज़न एंड रेडियो चैनल्स। अब न्यूज़पेपर और मैगज़ीन्स या फिर रेडियो चैनल्स और टेलीविज़न जो कि किसी स्मॉलर एरिया को कवर कर रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान में बहुत सारे रूरल एरियाज़ हैं, गांव हैं, छोटे छोटे डेजर्ट्स हैं, वहाँ तक भी अगर इंफॉर्मेशन किसी छोटे उस एरिया में जा रही है तो उसको लोकल मीडिया बोला जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर आप न्यूज़ चैनल्स देखो तो उनमें एक न्यूज़ चैनल है लाहौर न्यूज़। अब क्या है उस न्यूज़ चैनल में कि वो सारी इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड देता है? लाहौर से। तो इसलिए उसको लोकल मीडिया बोला जाएगा क्योंकि वो एक स्पेसिफिक एरिया की न्यूज़ दे रहा है। अब और क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन देने की सोर्सेज हैं? क्या आप सोच सकते हो? अब आजकल तो इस तरह से हो गया ना कि हम व्हाट्सएप यूज़ कर लेते हैं, मैसेंजर यूज़ कर लेते हैं, ईमेल यूज़ कर लेते हैं, कोई भी हम लोग मोबाइल के थ्रू कॉल कर लेते हैं, मैसेज सेंड कर लेते हैं। ठीक है, अब इन्हीं सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। सो फर्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है रेडियो। अब रेडियो इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट और इजीली अवेलेबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता और क्या होता है कि इसको हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू यूज़ नहीं करते। कुछ समटाइम्स क्या होता है कि ये बैटरीज या सेल्स के थ्रू भी चल जाता है। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 86। रेडियो हमें इसलिए भी ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वहाँ पे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है? रेडियो होता है। और आपको पता है कि गांव के लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, अनपढ़ होते हैं, तो वो क्या होता है कि वो सुन के न्यूज़ या इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं। और रेडियो कौन से लोगों को हेल्प करता है? जैसे कि कुछ लोग ब्लाइंड होते हैं, ठीक है, वो लोग देख नहीं सकते, कुछ लोग माजूर होते हैं, कुछ टाइप नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, तो उनको रेडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है क्योंकि वो सुनकर उससे इंफॉर्मेशन ले लेते हैं।
लेकिन इसका ड्रॉबैक भी है कि रेडियो के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन नहीं आती है। नेक्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है टेलीविज़न। टेलीविज़न इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट पावरफुल मीडियम। ठीक है, इसको पावरफुल मीडियम क्यों समझा जाता है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का? बिकॉज टेलीविज़न के थ्रू ना हम उसको देख सकते हैं बल्कि उसको सुन भी सकते हैं। टेलीविज़न पे हम लोग देखते भी हैं और सुनते भी हैं। और टेलीविज़न के ऊपर हमारे पास ज़्यादा वैरायटी होती है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स होते हैं हर ज़ुबान के। अगर आप अपना टेलीविज़न खोल के देखोगे आपको हर तरह की डिफरेंट न्यूज़ मिलेंगी। कुकिंग के भी चैनल्स मिलेंगे, न्यूज़ के चैनल्स मिलेंगे, कार्टून्स चैनल मिलेंगे, फिल्म्स के मिलेंगे। जो कुछ आप देखना चाहते हो उसमें आपको वैरायटी मिलती है। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये भी है कि टेलीविज़न जो होता है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। अब पाकिस्तान के वो एरियाज़ जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या कोई इंसान अगर टेलीविज़न अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसके पास उसकी एक्सेस नहीं होती, इसीलिए वो लोग फिर रेडियो के थ्रू ले लेते हैं इंफॉर्मेशन। और टेलीविज़न के ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं आती, स्पेसिफिक होती है। नेक्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीप मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन। अब वो क्यों है? क्योंकि न्यूज़पेपर जो होता है वो थोड़ा सा सस्ता होता है और वो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ होती है वो बहुत डिटेल्ड होती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि न्यूज़पेपर हर कोई नहीं ले सकता, क्योंकि अगर कोई पढ़ना लिखना नहीं जानता तो वो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ेगा? ठीक है, इलिटरेट पीपल जो हैं वो न्यूज़पेपर से फ़ायदा नहीं उठा सकते। लेकिन उसके अंदर ये है कि न्यूज़पेपर जो होता है उसके अंदर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है और उसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, जैसे मेडिकल सेक्शन होगा, इंफॉर्मेशन सेक्शन होगा, जॉब सेक्शन होगा। अब अगर किसी ने अगर अपनी कोई जॉब अप्लाई करनी है तो उसने देखना हो वो जॉब सेक्शन में जाके देखेगा। किसी ने किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट देनी हो तो वो एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में देखेगा। अगर किसी ने कुकिंग की रेसिपीज़ लेनी है तो वो कुकिंग सेक्शन में देखेगा। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पेज। सो द अदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ इंटरनेट। इंटरनेट जो है वो बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ है हमारा इसका दुनिया में और एक्सपेंसिव भी है थोड़ा सा। अब अगर आप ये देखो कि इंटरनेट हर कोई अवेल नहीं कर सकता। पाकिस्तान के वो एरियाज़ जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या जहाँ पर इंटरनेट की एक्सेस नहीं है वो लोग इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तो वो हमारे पास सबसे ज़्यादा फास्ट, सबसे ज़्यादा एडवांस, सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव अगर कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो इंटरनेट है। क्योंकि आप देखो कि इंटरनेट पर आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है। उसमें आपको रेडियो की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, टेलीविज़न की भी नहीं पड़ती, न्यूज़पेपर की भी नहीं पड़ती। लेकिन सिर्फ इसका ड्रॉबैक ये है कि ये हर किसी के पास नहीं होता। द मीडिया एंड द पॉलिटिकल प्रोसेस। अब इसके अंदर क्या है कि मीडिया का क्या रोल है हमारे पॉलिटिकल प्रोसेस में। अगर आप देखो तो मीडिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान के पॉलिटिकल प्रोसेस में। जितने भी सियासतदान हैं पाकिस्तान के अंदर, पॉलिटिक्स से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो कुछ भी हो रहा है उसको मीडिया कवर करता है। वो कैसे करता है कि जहाँ कहीं पे इलेक्शंस हो रहे होते हैं, यहाँ कहीं पे इजलास हो रहे होते हैं, जहाँ कहीं पे कोई धरना हो रहा होता है, वो सारा हम किस पे देख रहे होते हैं? न्यूज़ पे देख रहे होते हैं ना। तो इसलिए मीडिया जो है वो एक बेसिक सोर्स है हमारी पॉलिटिक्स का। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 88। You have to do first two questions on your NEET copy. First question is, name the different information media. Answer is, it can be classified into 4 types. Number 1, print media, for example newspaper and magazines. Number 2, broadcast media, for example television and radio. Number 3, outdoor media, for example billboards,
pamphlets and LCDs on highways or roads. Number 4 is internet. Question number 2 is define mass media. Give 2 examples to elaborate your answer. What other forms of media serve smaller section of population? Answer is sources of information that reach and influence a large number of people are known as mass media. For example, newspaper, magazine, televisions and radio channels. Television and radio are the other sources of information that serve smaller section of the population. आप सब ने इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है और मुश्किल वर्ड्स अंडरलाइन करके अपनी नीट कॉपी के ऊपर लिखने हैं और ये 2 क्वेश्चंस भी आपने अपनी नीट कॉपी के ऊपर डेट और डे मेंशन करके कॉपी के ऊपर लिखना है इनको, ठीक है. In case of any queries, you can contact on school WhatsApp number. Thank you.